दोस्तों, दतिया के उपचुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आया है। पहले कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में थी जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था कि अब तो चुनाव हमारी मुट्ठी में है। लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगा है। कांग्रेस के नेता मंचों से डर की भाषा बोलने लगे। हाल ही में जीतू पटवारी ने दतिया के उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उनके चेहरे पर डर झलक रहा है। जीतू पटवारी जैसा नेता जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो कभी डरते नहीं हैं, उनके चेहरे पर कभी डर नहीं दिखाई देता है, लेकिन दतिया के उपचुनाव में उनका ये जो बयान सामने आया है दोस्तों, साफ साफ झलक रहा है कि दतिया हारने का डर कांग्रेस को अब सताने लगा है। दरअसल कांग्रेस, मैंने जैसा कहा कि शुरुआत में फुल कॉन्फिडेंस में थी। इस बात का कॉन्फिडेंस था कि अब तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। आशुतोष तिवारी को दतिया की जनता इतना जानती नहीं है, उसका पूरा पूरा फायदा हमें मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। और घनश्याम सिंह जो राजघराने से आते हैं, जो राजा रजवाड़े के खानदान से आते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस में पूरे कि अब तो हम चुनाव जीत ही गए। दामोदर यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो जरूर उनका नुकसान करेंगे घनश्याम सिंह का। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी का यह बयान आपको जरूर मैं बताता हूं कि उन्होंने मंच से क्या बोला। उन्होंने मंच से सीधी भाषा में बोला है कि अगर दतिया के उपचुनाव में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं प्रशासन और पुलिस प्रशासन को नहीं बख्शूंगा, सबसे पहले मैं इनका इलाज करूंगा। दोस्तों, ये जो बयान है ये डर वाला बयान है, ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस को डर सताने लगा है चुनाव हारने का। अभी से यदि कोई पार्टी चुनाव के 6-7 दिन पहले से कोई पार्टी यदि गड़बड़ियों की बात करे, प्रशासनिक अधिकारियों को डराए धमकाए, तो ये साफ दिखाता है कि दतिया हारने का डर कांग्रेस को दिखा तो रहा है। कांग्रेस के नेताओं में वो दिख भी रहा है। एक तरफ बीजेपी है जहां पर स्टार प्रचारकों की सूची है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाल रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान, बड़े बड़े चेहरे दतिया में भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले प्रत्याशी हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे। नरोत्तम मिश्रा भी उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद रणनीति पूरी की पूरी कांग्रेस के पक्ष में होना चाहिए थी। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि दतिया हारी गई कांग्रेस, लेकिन दतिया हारने का ये जो डर है कांग्रेस के नेताओं में, ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट साफ दिखाती है कि कांग्रेस की कुछ खास तैयारी लगती नहीं है। अगर कांग्रेस के नेता दामोदर यादव से बोलते, या जैसे बीजेपी के नेता हमेशा मनाते हैं अपने विरोधी को, दामोदर यादव को कुछ मनाने की कोशिश करते, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनसे बोलता कि आप सेवड़ा का चुनाव लड़े थे, उसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ था, आप दतिया का चुनाव मत लड़िए आपको, क्योंकि वो भी दामोदर यादव भी जो है एक तरीके से यूं मानिए कि कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस के नेता थे, तो दिग्गज नेताओं को मनाना चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाएंगे वो। और ये जीतू पटवारी का नए नवेला जो बयान जो उन्होंने कहा है पुलिस प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इस चुनाव में, नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं, तो ये कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है जीतू पटवारी जी। ये आपके डर का एक सिंबल है जो दिखा रहा है कि आपकी कांग्रेस की जो पार्टी है उनकी तैयारी कुछ खास है नहीं इस चुनाव को लेकर। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नया चेहरा उतारा था, तभी से एक कॉन्फिडेंस जो होता है, एक अंतरात्मा जो होती है दतिया इलेक्शन को लेकर, जो जनता की, ठीक है अब तो हम बदला लेंगे, हमारे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। नरोत्तम मिश्रा के काफी सारे कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे थे, जनता नाराज थी, दुखी थी, नरोत्तम मिश्रा खुद रोने लग गए थे मंच पर। तो ये जो इंटरेस्टिंग सा चुनाव और मीडिया को सम्मान देना बीजेपी के नेताओं ने, मैंने देखा है उनमें कि वो हमेशा पत्रकारों को सम्मान देते हैं, हमेशा सिचुएशन कुछ भी रहे, अगर 2 मिनट उनसे कोई पत्रकार बात करना चाहे, जनता के हित के सवाल करना चाहे, तो वो डरते नहीं है। घनश्याम सिंह अपने किले से बाहर नहीं निकलते। तो ये
राजा रजवाड़े की राजनीति जो आप कर रहे हो, ये वाकई में बीजेपी ने एक जो नारा दिया है इस दतिया के उपचुनाव में कि ये राजा और रंग की लड़ाई है, इस नारे का क्या इफेक्ट होगा दतिया की जनता पर। और बीजेपी ने जो मोर्चा संभाला है वो फुल कॉन्फिडेंस में है। इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो नजर आ रहा है क्योंकि अभी से ये हार का ठीकरा प्रशासनिक अधिकारियों पर फोड़ना चाहते हैं। और जीतू पटवारी ने जीता जागता है जो उदाहरण पेश किया है कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं अगर गड़बड़ी हुई तो, यानी कोई स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि गड़बड़ी होगी, हम चुनाव हार सकते हैं। तो ये जो हार का डर है कांग्रेस के भीतर, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।